एक बार फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश विद एमके सर के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। हम लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और पूरा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। ठीक है, तो आप लोगों का फर्ज है कि चैनल पर स्टार्टिंग से जुड़े और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करें क्योंकि 2025 और 26 के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान सबसे पहले आइए जान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए जानना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, ये आपका फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है जो वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज आपको समझना है, एक चीज आपको यह समझना है डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चीजें देखने को तो मिलेगा। और इससे पहले की वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया, फ्यूचर कंटीन्यूअस भी पढ़ा दिया, फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ा दिया। ठीक है, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के पढ़ना है डियर स्टूडेंट। आई बी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे, जो भी उसके अलावा अनकर्ता आएंगे उनके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखना है। सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इतना आपको फोकस करना है। तो चलिए हम सीधा एग्जाम्पल की ओर अग्रसर करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े से बड़े सेंटेंस हो या छोटे से छोटे सेंटेंस, ये मैटर नहीं करता। अगर आप एक तरीके से ये करने के तो आसानी से आप कर ले जाएंगे कितने भी बड़े वाक्य हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जाता है वे। वे की मीनिंग डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? दे। और हमने कहा सब्जेक्ट आपका दे है तो यहाँ पे विल हैव लगेगा, दे विल हैव। अब एक गाना का संग होता है ना, दे विल हैव संग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक गाना का ये क्या हो जाता है, सॉन्ग। तो दे विल हैव संग सॉन्ग, ये आसानी से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको नहीं पढ़ा चुके होंगे। जब नहीं बीच में आ जाता है तो वी, और हमने आपको भाई जस्ट बताया वी के साथ शैल, और नहीं है तो नॉट का यूज करें, फिर हैव का यूज करें, वी शैल नॉट हैव। और पढ़ाना का टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, टॉट। और आपको की मीनिंग क्या होती है, आपको की मीनिंग यू होती है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा ये हो गया कंप्लीट, वी शैल नॉट हैव टॉट यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेंटेंस की शुरुआत प्यारे बच्चों कैसे होगी, मैं बार बार वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें बिल्कुल आसान हो गया होगा कि जब जब कैसे शुरुआत होती है जो सहायक क्रिया होती है वो पहले रखते हैं। अब हम के हिसाब से पहले क्या रखोगे, शैल, फिर हम की मीनिंग क्या रखोगे, वी, उसके बाद रखोगे हैव, शैल वी हैव। और बोलना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, स्पोकन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, शैल वी हैव स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या वे के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। वे की मीनिंग क्या हो जाता है, दे, विल दे, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हैव। फ्लाई का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगेगा, और पतंग का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, काइट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह कैसे हमें पीट चुका होगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले कैसे की मीनिंग कब कहाँ कैसे की हुआ है, तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे। ठीक है, हाउ लिखने के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से पता चल गया, विल लगा देंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, हाउ विल ही। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हैव, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है, और ये जो हमें है, हमें का मतलब अस, इस तरीके से आसानी से हम कर देंगे। तो है ना, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा आपको चीजों को समझना है, थोड़ा सा फोकस करना है, कहाँ पे कौन सा टेंस होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये आपको ध्यान से सुनना। अब जैसे कोई और सेंटेंस आ जाता है, वे कब, फिर आ जाए गाना गा चुके होंगे, वे कब गाना गा चुके होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करने के लिए चलिए फिर बच्चों हम समझ लेते हैं। कब की मीनिंग सबसे पहले क्या होती है, व्हेन। अब वे के हिसाब से क्या लगा देंगे, विल, व्हेन विल, और वे की मीनिंग क्या होती है, दे, व्हेन विल दे। उसके बाद करेंगे हैव। अब ये देखिए, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, और ये ऑब्जेक्ट में आपका हो जाता है सॉन्ग, व्हेन विल दे हैव संग सॉन्ग। आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो जैसे होता है मेरे आने से पहले, पहले बात का इसमें भी बनता है प्यारे बच्चों, मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। अब ऐसे क्वेश्चन का करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, सबसे पहले देखिए, एक तो है मेरे आने से, दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, पहले, फिर है वह जा चुका होगा। तो हम कह रहे हैं जो पहचान जिस टेंस से जुड़ा होता है पहले वह जा चुका होगा, इसका अनुवाद करते हैं। तो सीधा सीधा विल ही, उसके बाद करेंगे विल, फिर करेंगे हैव, और जाना का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन, ही विल हैव गॉन। ठीक है,
अब ये पहले आ जाता है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिख देते हैं, बिफोर। अगर यहीं पे बाद होता तो हम लिख देते हैं आफ्टर। अभी मेरे मतलब यहाँ पे आई और आना कम होता है तो यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ कम्स हो जाता, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे कम है, इतना आपको फोकस करना है। एक क्वेश्चन और समझते हैं। सीता के बोलने के बाद, सीता के बोलने के बाद हम दौड़ चुके होंगे, अब इसका क्वेश्चन देखिए, सीता के दौड़ने के बाद हम दौड़ चुके होंगे, सीता के बोलने के बाद। अब देखिए सीता के बोलने, ठीक है, ये है, और एक ये है बाद, और फिर हम दौड़ चुके होंगे। तो पहले ट्रांसलेशन हम दौड़ चुके होंगे इसका करते हैं। वी के साथ हमने बताया वी शैल क्या लगाएंगे, हैव, और दौड़ना का मीनिंग क्या होता है, रन। वी शैल हैव रन, और बाद की मीनिंग होती है प्यारे बच्चों आफ्टर। और सीता के बोलने, अब सीता यहाँ पे एक वचन है तो सीता लिखेंगे। अब बोलना में यहाँ पे स्पीक जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि एक वचन है। इधर वाले का प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस वाले वाक्य का फ्यूचर परफेक्ट से आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर में या से यस जुड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें मैंने सीखा और जिसमें हम लोगों ने सीखा कैसे अनुवाद करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, पहचान क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे बराबर तरीके से। तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, धन्यवाद।